नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पश्चिम एशिया में एक बार फिर बारूदी तूफान आने वाला है। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर तेहरान तक, यूएई से लेकर इजरायल तक महायुद्ध का काउंटडाउन फिर से शुरू हो चुका है। वॉशिंगटन के सीक्रेट सिचुएशन रूम में ट्रंप बड़ा फैसला लेने वाले हैं। एक्शन प्लान तैयार हो चुका है तो अमेरिकी नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 5th फ्लीट में तैनात किए गए हैं। यूएसएस बुश और यूएसएस लिंकन एक बार फिर फारस की खाड़ी में एक्टिव हैं। वहीं अमेरिका की जंगी तैयारियों पर ईरान की चेतावनी भी बड़ा संकेत देने वाली है। आईआरजीसी की धमकी से दुनिया में मंदी का खतरा मंडराने लगा है। ईरान ने हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया है, तो उधर शांति की कोशिशें भी नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका ने ईरान के सामने 5 शर्तें रखी हैं, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया है। इस वक्त इससे जुड़ी बड़ी खबर यह कि डील को लेकर ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। डील को लेकर अमेरिका से बातचीत जारी है, कहा ईरान ने। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से बातचीत जारी है, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने बयान दिया है। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के जरिए हमारी बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है कि बातचीत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है ईरान और अमेरिका के बीच। इस्माइल बगई ने यह भी बताया है कि हमारे प्रस्ताव पर अमेरिका का जवाब आया है। अमेरिका ने हमारे प्रस्ताव को खारिज किया है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद भी बातचीत जारी है, तो बातचीत जारी है। प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। जो ईरान ने प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव को अमेरिका ने पूरी तरह से खारिज किया। डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने कई बयानों में बार बार ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने उसे पूरी तरह से पढ़ा भी नहीं। शुरुआत में ही जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, यानी जो कुछ उसमें कहा गया था उसके आधार पर उन्होंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। और अब इस्माइल बगई ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि खारिज होने के बाद बातचीत नहीं हो रही है। और आइए अब देखते हैं कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका ने क्या जवाब दिया और क्या नई शर्त रखी है। अमेरिका की शर्त क्या है जानिए, और ईरान का प्रस्ताव क्या है। तो हम दोनों चीजें आपको बता रहे हैं, अमेरिका की शर्त और ईरान का प्रस्ताव। अमेरिका की शर्त यह है कि 400 किलो यूरेनियम देना होगा ईरान को, यानी जो उसके पास संवर्धित यूरेनियम है वो अमेरिका को देना होगा। ईरान का प्रस्ताव यह है कि सीमित स्तर पर यूरेनियम संवर्धन वो करता रहेगा, यानी सीमा के भीतर, लेकिन वो यूरेनियम संवर्धन करेगा। अमेरिका की शर्त है कि सिर्फ एक एटमी प्लांट की इजाजत होगी, यानी इस एक से ज्यादा एटमी प्लांट एक्टिव नहीं होंगे ईरान में। ईरान का प्रस्ताव यह है कि शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम वो जारी रखने वाला है। ईरान लगातार ये कहता भी रहा है कि वो सिविलियन यूज के लिए, नागरिकों के लिए इस्तेमाल करता है अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का। अमेरिका की शर्त यह है कि युद्ध विराम जारी रखने की गारंटी नहीं है, यानी युद्ध विराम जारी रहेगा इसकी कोई गारंटी अमेरिका नहीं दे रहा है। ईरान का यह कहना है कि सभी तरह के हमले रोकने होंगे, यानी गारंटी देनी होगी। ये गारंटी भी देनी होगी कि दोबारा इस तरह का हमला नहीं होगा। ईरान को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, अमेरिका ने कहा है, क्योंकि ईरान लगातार उस पर हुए हमले की वजह से जो उसे नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की मांग कर रहा है। नुकसान की भरपाई ईरान का कहना है कि करनी ही होगी, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। कोई भी जब्त संपत्ति नहीं मिलेगी, यानी जो भी संपत्तियां ईरान की अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जब्त की गई हैं, उन पर वो संपत्तियां जारी नहीं की जाएंगी। लेकिन ईरान का प्रस्ताव ये है कि सभी प्रतिबंधों से उसे राहत मिलनी चाहिए, यानी जो उस पर ब्लॉकेड की वजह से प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध खत्म किए जाएं। लेकिन इस बीच बारूद तैयार है। फाइनल ब्लूप्रिंट पर दस्तखत का इंतजार है। क्या अगले 24 घंटे में अरब का भूगोल बदलने वाला है? तेहरान के आसमान पर निगरानी रख रहे अमेरिकी जेट संकेत दे रहे हैं पेंटागन कुछ बड़ा करने वाला है। पेंटागन के वॉर रूम में रात दिन काम चल रहा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है वहां का पिज्जा और कॉफी इंडेक्स, जो अचानक उछलने लगा है। जब जब अमेरिकी सेना किसी बड़े हमले को अंजाम देने वाली होती है, पेंटागन में पिज्जा और हॉट कॉफी की डिमांड ऐसे ही कई गुना बढ़ जाती है। अचानक से 3 चीजें एक साथ हुई। पिज्जा इंडेक्स में उछाल आया, कॉफी सूचकांक भी उबल रहा, साथ ही ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर ईरान को धमकियों की बाढ़ आ गई।
कहीं ये संकेत तो नहीं कि ईरान पर हमले का दूसरा चरण आरंभ होने वाला। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शनिवार की रात से पेंटागन पिज्जा वॉर इंडेक्स बढ़ा हुआ है। ये तब होता है जब पेंटागन के आसपास मौजूद पिज्जा स्टोर पर ऑर्डर अचानक बढ़ जाते हैं। ऐसा तब होता है जब पेंटागन में अफसर दिन रात काम करते हैं और अमेरिकी सेना किसी बड़े मिशन को अंजाम देने वाली होती। पिज्जा की मांग के अलावा पेंटागन के आसपास मशहूर कॉफी शॉप्स पर भी कॉफी की मांग बढ़ गई है। लगातार पेंटागन से हॉट कॉफी के ऑर्डर आ रहे हैं, जिससे अधिकारी को अगर नींद आए तो कॉफी के सेवन से नींद दूर भगा पाए। पिछले 24 घंटे में पेंटागन के पास पड़ने वाले 8 कॉफी स्टोर पर दिन के समय 2 गुने कॉफी ऑर्डर मिले, जबकि रात में ये ऑर्डर 3 से 4 गुना बढ़ गए, यानी कॉफी सूचकांक उछल गया। ट्रंप ने लिखा है, अगर ईरान ने करार नहीं किया तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। दूसरी धमकी में लिखा है, तूफान से पहले की शांति, ईरान तैयार रहो। तीसरी धमकी में लिखा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बार का परमाणु संयंत्र पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है संयंत्र की सभी इकाइयां काम कर रही हैं, ये कहा है यूएई ने। अब तक किसी ने नहीं ली है इस हमले की जिम्मेदारी। हालांकि इसकी निंदा की गई है ओमान द्वारा भी, इसकी निंदा की गई है यूएई द्वारा, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। एक और बड़ी जानकारी इस हमले से जुड़ी हुई। यूएई के विदेश मंत्री ने आईएईए चीफ से बात की है। परमाणु संयंत्र पर ड्रोन अटैक के बाद ये बात की गई। हमले के बारे में आईएईए चीफ को जानकारी दी गई है। यूएई की तरफ से बताया ये जा रहा है कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है संयंत्र को और वो अभी पूरी तरह से चालू है। इसी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि यूएई के परमाणु संयंत्र पर हमले पर भारत ने चिंता जताई है। भारत ने बयान जारी कर कहा है कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इससे ऐसे हमले खतरनाक स्थिति को जन्म देते हैं। भारत ने सभी देशों से की है शांति की अपील। तो भारत ने निंदा की है और सभी देशों से अपील की है कि इस तरह के जो हमले हैं वो अस्थिरता पैदा करते हैं। पश्चिम एशिया में तबाही 2.0, ड्रोन अटैक हो रहा है। हुआ क्या है देखिए, और टारगेट क्या था? टारगेट था बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई में जो मौजूद है। और नुकसान क्या हुआ है? बिजली जनरेटर में आग लगी। इसका खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा है। राहत की बात यह है कि आग पर काबू पाया गया, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और रिसाव की भी कोई सूचना नहीं है। यूएई का इसके बाद एक्शन क्या था? 3 ड्रोन से हमला किया गया और 2 मार गिराए गए, ये बताया गया। पश्चिमी सीमा से ड्रोन आने का दावा किया जा रहा है। तो इसके मायने क्या हैं वो समझिए। ईरान पर हमले का शक है। ये शक जताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से हमला किया गया, हालांकि ईरान ने इसको स्वीकार नहीं किया है। यूएई और ईरान में इसकी वजह से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। भारत ने भी इस पर बयान दिया है कि इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। यूएई की वायुसेना ने गिराए हैं 2 ड्रोन। एक ड्रोन अल दफरा संयंत्र पर गिरा है। संयंत्र के जनरेटर से जाकर टकराया है ये ड्रोन। हमले की जांच में जुटी है यूएई की सेना। तो अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 3 ड्रोन से हमला किया गया था, 2 ड्रोन को मार गिराया गया और किस तरह से इस हमले को नाकाम किया गया यूएई द्वारा वो बताया गया। जो एक ड्रोन है उसकी वजह से जनरेटर जो था वहां पर जाकर वो गिरा और वहां आग लगी। उस आग पर काबू पा लिया गया। यूएई का ये कहना है कि किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव रिसाव नहीं हुआ है। आईएईए चीफ से बात कर उन्हें भी जानकारी दे दी गई है। तो ट्रंप ईरान पर दोबारा हमला तो करना चाहते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ इजराइल के साथ इस मुहिम को शुरू करना शायद सही मान रहे हैं। अमेरिका के रणनीतिकार इस बार अरब देशों को युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी में है। यूएई का नाम इस बार सबसे ऊपर है। यूएई ने कुछ दिन पहले ईरान के लावन द्वीप पर हमला किया था। ईरान को इस हमले में काफी नुकसान भी हुआ था। अब अमेरिका यूएई पर दबाव बना रहा है कि वो इस मिशन को एक कदम और आगे ले जाए और लावन द्वीप पर कब्जा कर ले। यूएई की सेना के लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यूएई अपने पड़ोसी देशों से मदद मांग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अधिकारी यूएई पर दबाव बना रहे हैं। यूएई से ईरान के लावन द्वीप पर हमला करना चाहते हैं। यूएई ने अप्रैल में लावन द्वीप पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने सऊदी अरब और कतर से जंग पर बात की थी। ईरान के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाने की अपील की थी, लेकिन सऊदी अरब और कतर ने यूएई को निराश किया था।
2020 में इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौता हुआ था। युद्ध के दौरान इजराइल ने यूएई को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भेजे थे। अब्राहम समझौते के तहत ही दोनों देश अपने संबंध को बेहतर कर रहे हैं। ईरान की सेना हमला और खुद को बचाने दोनों की तैयारियां कर रही है। ईरान ने अपने कई क्षतिग्रस्त एयर डिफेंस को ठीक कर लिया है। मिसाइल के ठिकानों पर भी हलचल काफी तेज हो चुकी। ईरान की सुरंगों में अभी भी मिसाइल स्टॉक बचा। ईरान युद्ध विराम में मिसाइल लॉन्चर्स को ठीक कर रहा है। ईरान के पास 1000 मिसाइलें बचने का अनुमान। ईरान में अब शहरों में भी जंग की तैयारी चल रही। छोटे छोटे इलाकों में आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही। मस्जिदों के जरिए लोगों को अमेरिका के खिलाफ एकजुट किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दुनिया को ईरान ने एक नई धमकी दी है। अब बाब अल मंदेब बंद होगा, ये कहा ईरान ने। दुनिया में तेल का अकाल आएगा, ये कहा है ईरान ने। बाब अल मंदेब का कोई विकल्प नहीं है। यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब को भी बंद करने की तैयारी में है ईरान। और ईरान का ये कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में तेल संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब बंद होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। बाब अल मंदेब बंद होने से होगा क्या, ये भी समझ लीजिए। बाब अल मंदेब बंद होने से तेल संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। हॉर्मुज बंद होने से पहले ही बड़ी एनर्जी क्राइसिस है दुनिया में। मौजूदा हालात क्या है और ईरान का प्लान क्या है? रोजाना 20 से 22 जहाज गुजर रहे हैं बाब अल मंदेब से। पूरी तरह बंद करने का प्लान है ईरान का। बाब अल मंदेब क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जान लीजिए। रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ता है। ग्लोबल ट्रेड में 12 से 15% हिस्सेदारी है। 40 लाख बैरल पेट्रोलियम उत्पाद यहां से गुजरते हैं। और अगर इसे भी बंद कर दिया गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद जो एक और रास्ता खुला हुआ था अभी तक, वो भी बंद हो जाएगा। और इससे दुनिया में जो मौजूदा क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस, वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। बाब अल मंदेब बंद तो होगा क्या, हम आपको एक बार फिर समझाते हैं और बताते हैं कि दरअसल क्या होने वाला है। दुनिया की करीब 30% तेल और गैस की सप्लाई ठप हो जाएगी। जहाजों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत लंबे रूट के बाद जहाज केप ऑफ गुड होप से जाएंगे। तेल गैस की डिलीवरी का समय 15 से 20 दिन बढ़ जाएगा। शिपिंग लागत बढ़ जाएगी, तेल और गैस की कीमत बढ़ जाएगी। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट की नई तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं। ईरान की अनुमति के बिना ये जहाज नहीं जा सकते हैं। हॉर्मुज में कई देशों के जहाजों का जमावड़ा साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो देखिए, ये हॉर्मुज की नई तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग देशों के जहाज फंसे हुए हैं और बिना ईरान की इजाजत के वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे। उम्मीद ये लेकर गए थे कि बीजिंग ईरान पर दबाव डालेगा, लेकिन उनके लौटने के 48 घंटे के बाद भी हॉर्मुज में कुछ नहीं बदला है। उल्टा अब कई देश हॉर्मुज से निकलने के लिए सीधे तेहरान से संपर्क कर रहे हैं और जहाज कंपनियां हॉर्मुज से आवाजाही के लिए ईरान से अनुमति मांग रही हैं। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज के लिए नया समुद्री तंत्र तैयार किया है। ट्रंप के $40 अरब वाले बीमा मॉडल के मुकाबले अब ईरान ने हॉर्मुज सेफ नाम का एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जहां डॉलर नहीं बिटकॉइन चल रहा है। सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज में अब अमेरिका की नहीं सिर्फ ईरान की शर्तें चलेंगी? और क्या ट्रंप की गन बोट डिप्लोमेसी पश्चिम एशिया में फेल हो रही है? इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। तेल टैंकर अब भी खतरे में, कई जहाज अब भी इंतजार में। दुनिया के कई देश हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति के लिए सीधे तेहरान से संपर्क कर रहे हैं। हॉर्मुज पर अब पूरी तरह ईरान की शर्तें चल रही। इसीलिए सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज में अब ट्रंप की नीति पूरी तरह फेल हो गई?